जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, मेहनत करके जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाओ। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, मेहनत करके जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाओ कि फिर उसकी औकात ना हो दोबारा तुम्हारे ओर देखने की। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक किया था। आज की क्लास में 45 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, पिछला क्लास का कॉन्सेप्ट था अंतर समान करने पर आधारित, और आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या, क्यों और कैसे। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, बेसिक का सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर आपको बेसिक आता है, बेसिक में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने आता है, तो आप रेशियो वाले मेथड में भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दोगे। मैं देखो बेसिक से रेशियो वाले के क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को रिलेट करके समझाऊंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या। क्लियर है? तो देखो, जब कभी भी हम किसी सवाल को बेसिक से बनाते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसी को एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। जिसके बारे में पूछा जाता है उसी को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर आई के बारे में पूछा जा रहा है, आई को हम एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। संख्या के बारे में पूछ रहा होता किसी सवाल में, संख्या को एक्स के फॉर्म में लिख रहे होते। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो सवाल को सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे। तो सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 45, ए बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रत्येक मास क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो ए की मासिक आय ज्ञात करें और बी की मासिक आय ज्ञात करें, बी का इनकम ज्ञात करें। चलो ध्यान देते हैं। अब एक्स के फॉर्म में किसे लिखोगे? एक्स के फॉर्म में आई को लिखोगे। और आपको इस सवाल को मैं सबसे पहले मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना सिखाता हूं। जिस बच्चे को यह समझ में आ गया, इस प्रकार का कोई सवाल होगा बिल्कुल इजी वे में बना देगा। चलो ध्यान देते हैं कि हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आई। आई का रेशियो क्या दे रखा है? 5:6, ए अनुपात बी। अब इसे x के रूप में लिखना है तो ये कहोगे 5x कमाता होगा, ये 6x कमाता होगा। क्योंकि अनुपात में ये 5:6 कमाता है तो रियल संख्या मानने के लिए आप इसको x से गुना कर लिए हो। क्लियर है यहां तक? अब देखो बचत कितने का करता है? ये 1800 रुपये की बचत करता है और ये करता है 1600 रुपये की बचत करता है। अब देखो, आय माइनस बचत बराबर क्या आ जाएगा? व्यय। आय माइनस बचत बराबर क्या आ जाएगा? व्यय आएगा। व्यय का रेशियो कितना दिया है? 3:4। अब देखो, यहां से आपको मैं सिखा दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता कैसे है और क्यों लगता है, यहीं से सीख जाओगे। ये देखो, आय में से अगर बचत घटाते हो तो क्या आएगा? व्यय आएगा। आय माइनस बचत बराबर व्यय। ये आ गया क्या? यहां से ये आएगा। चलो देखो, आय माइनस बचत बराबर क्या आ जाएगा? व्यय। अब ध्यान देना जरा। अब दो अनुपात, ये ऊपर वाला अनुपात और ये नीचे वाला अनुपात दोनों बराबर है। कहोगे क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी व्यय का अनुपात हो गया तो ये भी व्यय का अनुपात हो गया। तो दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे यहां पर देखना, ए अनुपात बी बराबर हो सी अनुपात डी, तो आप लोग क्या कहते हो? अंदर वाले का अंदर गुना, बाहर वाले का बाहर का गुना। अब देखो, अंदर गुना बाहर गुना आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इंटरनल मल्टीपल और एक्सटर्नल मल्टीपल का जो प्रोडक्ट होता है वो आपस में बराबर होता है जब हम समानुपात की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। चलो अब यहां से समझते हैं। अगर इसी दोनों रेशियो को हम लोग ऊपर नीचे लिख दें, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी लिख लें,
तो आप कहोगे गुना किसका किसका, ये भी दोनों अनुपात अगर बराबर है, तो अगर ये दोनों अनुपात बराबर है तो अब गुना किसका किसका हम लोग करेंगे, ये मुझे बताओ। तो कहोगे सर BC का गुना तो होगा ही, BC का गुना और AD का गुना होगा। तो आपने क्या सीखा, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो और वह ऊपर नीचे लिखा हो, वहां पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। बात क्लियर है, इसे मिटा दो। चलो अब ध्यान देना। अब आपने क्या देखा, ये ऊपर वाला रेशियो नीचे वाले रेशियो के इक्वल है, इसीलिए हम लोग क्या लगा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले बेसिक में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना सीखते हैं। तो इस दोनों का मल्टीपल इस दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक से यह सवाल करेंगे, ध्यान देना। इसका गुना इसके साथ कर लिया तो 6 का 18, 18x माइनस 16 तिया 4800 बराबर, इधर आ जाओ, 5 का 20x माइनस 18 चौक 72 पर 00, ध्यान देते रहो। अब ये 20x और 18x का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4800 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 7200 निगेटिव, बच गया कितना, 2400। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर 2400 तो निगेटिव बचा है, तो ये भी इधर आया था, तो ये जो 2x है वो भी निगेटिव ही था। तो आप कहोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1200, और यहाँ का निगेटिव निगेटिव दोनों था तो ये कट गया, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहना। क्लियर। चलो अब अगर हम लोगों ने बेसिक से ही सवाल किया है तो कंप्लीट को बेसिक से ही करते हैं, ध्यान देना। देखो जरा, अब एग्जाम में ये लाइन मैं नहीं लिखना सिखाऊंगा, जब इस सवाल को अगली बार मैं बेसिक से बनाऊंगा इतनी बातें मैं लिखूंगा ही नहीं, देखना डायरेक्ट कैसे लिख दूंगा। लेकिन अभी बेसिक से बना रहा हूं तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट मैं बेसिक ही पूरा करूंगा। अब देखो हमें पूछ रहा है कि a की वैल्यू, तो यहाँ x का मान रख देंगे, a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ x का मान रख देंगे, b का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन मैं लिख के दिखा देता हूं, a बराबर कितना है 5x बराबर x की वैल्यू 1200, 12 बच्चे 60 यानी 6000। अब b की वैल्यू कितनी है 6x, 6x बराबर क्या लिखोगे, बरछाक 72 यानी 7200। आपने a और b की आय निकाल ली है। अब देखो इस मेथड का यूज करके मैं रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको लगाना सिखाता हूं, ध्यान देना बोर्ड पर। देखो ध्यान से देखो, अब आपको जो चीज पूछेगा, ध्यान से समझना, जो चीज मैं यहां बताया वही चीज देखो यहां भी बता रहा हूं। जो चीज आपको पूछेगा उसका रेशियो ऊपर होगा, आय पूछेगा आय का रेशियो ऊपर होगा, व्यय पूछेगा व्यय का रेशियो ऊपर होगा, बचत पूछेगा बचत का रेशियो ऊपर होगा। ये बात सबका क्लियर है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो रेशियो ऊपर होता है उसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये बात सबकी क्लियर है। चलो अब ध्यान देना, हमने लिख दिया इनकम का रेशियो इसका है 5:6 और इसके व्यय का अनुपात है 3:4। अब ध्यान देना, ये बचाता है, एक 1800 रुपया बचाता है, एक 1600 रुपया बचाता है। तो बचत को कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। बहुत बच्चा सोचेगा अब सर यहां बचत को निगेटिव करके लिखूं कि पॉजिटिव करके लिखूं। देखो दोनों अगर सेम साइन वाला है तो साइन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन लिखो ना लिखो कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप यहां से समझना, मैं समझाना क्या चाहता हूं। तो कहता है ये बचत, तो आय में से 1800 घटाओगे तो आएगा क्या चीज, आय में से 1800 ये जो बचत है ये घटा दोगे तो आ जाएगा व्यय। तो कहोगे सर इसे माइनस के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं फिलहाल। देखो अगर दोनों बचत बचत है तो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन होने वाला नहीं है। अब चलो इधर देखते हैं, ये कितना आ गया 1600। दोनों सेम साइन हो, साइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा इस मेथड में, लेकिन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा साइन। इस मेथड में आप साइन लिखो ना लिखो, अगर सेम साइन होगा, अलग अलग साइन होगा तो इसमें भी लिखना होगा। अब देखो सेम साइन के लिए अब ध्यान से समझना, एक चीज मैं यहां से समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा पहले रुक जाओ, पहले क्रॉस प्रोडक्ट मेथड समझाता हूं, उसके बाद अंतर कैसे निकालते हैं वो मैं समझाऊंगा। देखो यहां से आ जाते हैं। अब देखो इस दोनों में अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना होगा तो यहां से सीखते हैं। देखो इस 5 का गुना इस 4 के साथ किए थे, तो यहां भी हम लोग कर देंगे इस 5 का गुना 4 के साथ। और यहां पे देखो इस 3 का गुना 6 के साथ किए थे, यहां भी लगा सकते हो क्या क्रॉस प्रोडक्ट। अब फिर से यहां देखना, 18 का गुना 4 के साथ, 18 का गुना 4 के साथ और इसका गुना इसके साथ।
यानी कि यहां पर 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा है। अब देखो एक चीज आपको समझनी है, अंतर कैसे निकालते हैं। अनुपातिक अंतर और संख्यात्मक अंतर बराबर होगा, और वो अंतर निकलेगा कैसे, उसके लिए मैं एक नोट समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुनकर याद हो पाता है तो आप कॉपी में नोट कर लेना। ध्यान से सुनना। जिस रेशियो में मान नहीं पूछेगा, जिस रेशियो में मान नहीं पूछेगा उसका क्रॉस गुना, जिस रेशियो में मान नहीं पूछेगा उसका क्रॉस गुना अनुपात के साथ करेंगे तो अनुपातिक अंतर आएगा। जिस रेशियो में मान नहीं पूछेगा उसका क्रॉस गुना अनुपात के साथ करेंगे तो अनुपातिक अंतर आएगा, तथा संख्या के साथ करेंगे तो संख्यात्मक अंतर आएगा। उसका क्रॉस गुना अनुपात के साथ करेंगे अनुपातिक अंतर आएगा, उसका क्रॉस गुना संख्या के साथ करेंगे तो संख्यात्मक अंतर आएगा। यहां तक सबका क्लियर है। अनुपातिक अंतर के लिए हमेशा घटाया जाता है, अनुपातिक अंतर के लिए हमेशा घटाया जाता है, और संख्यात्मक अंतर के लिए, बस यहीं पे समझ जाना है, संख्यात्मक अंतर के लिए साइन पर ध्यान देना है। संख्यात्मक अंतर के लिए साइन पर ध्यान देना है। अगर एक जैसा साइन हो तो घटाएंगे, एक जैसा साइन हो तो घटाकर अंतर लिखेंगे, अलग अलग साइन हो तो जोड़कर अंतर लिखेंगे। जैसे यहां देखो माइनस माइनस है तो घटाकर, प्लस प्लस होता घटाकर, प्लस माइनस माइनस प्लस होता तो जोड़कर। यानी अलग अलग साइन हो तो अंतर के लिए जोड़ेंगे, एक जैसा साइन हो अंतर के लिए घटाएंगे। मैं हर साइन पे क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब यहां पे आ जाओ। इस दोनों का गुणनफल कितना आएगा? कहोगे इस दोनों का गुना कर देंगे और इस दोनों का गुना करेंगे तो अनुपातिक अंतर आएगा, और वो अंतर होगा कितना वो मैं बता रहा हूं आपको। ये 5 चौका कितना 20, और ये 6 त्रिक 18, 20 18 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? अनुपात 2। क्लियर है यहां तक? चलो अब नीचे आ जाते हैं। संख्यात्मक अंतर क्या होगा? संख्यात्मक अंतर यहां से निकलेगा, देख लेना जरा। 18 चौका 72, 16 तिया 48, 72 48 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 24, यानी 2400। अब आप इसे 2400 को 2 अनुपात बराबर 2400 लिख दो क्या? तो 2 अनुपात बराबर 2400 लिख दिया हमने। ध्यान से देखना, 2 अनुपात बराबर क्या लिख दिया? 2400। तो आपसे पूछ लूं कि 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? आप कह रहोगे सर 1200। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 1200। क्लियर है क्या? अब आपको जिसकी वैल्यू पूछ रहा है निकाल दो। ए की आई पूछ रहा है, यहां पे गुना कर दोगे, ए की आई आ जाएगा 12 25 60, 6000, ये ए की आई आ गई है। और इधर बी की आई पूछ रहा है, यहां पे गुना कर लो, कितना? 72, बरछा के 7200। ये किसकी आय आ गई है? बी की आय। यानी आपने निकाल लिया ए की आय और बी की आय आपने निकाल दिया। ये 2 तरीका था। देखो अगर इस तरीका को ऐसे लिख कर बनाते हो तो हो सकता है आपको टाइम जितना इसमें लगता है उतना इसमें भी लगेगा, लेकिन इस तरीके को आप डायरेक्ट भी तो क्वेश्चन में लगा सकते थे। मैंने क्या आपको बताया? आय पूछ रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान इसमें देना है, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें लगाना है। जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा होगा उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा होगा उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे? इसमें। इसका रिलेशन दोनों के साथ होगा, इसके साथ भी होगा और संख्या के साथ भी होगा। अगले सवाल में मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे, या इसी सवाल में भी बता दूं, देख लो। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो यानी क्या करना है? इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ कर देना है, बस आ जाएगा अनुपातिक अंतर। और देखो 1800 पहले वाले का गुना दूसरे वाले में, दूसरे वाले का गुना पहले वाले में, तभी तो उल्टा होगा ना। तो ये मैं अगले क्वेश्चन में करके आपको दिखाऊंगा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ध्यान देखना, मैं दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक और रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 46। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले ऑफिसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 ऑफिसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में ऑफिसरों की संख्या थी। देखो
प्रश्न में पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आप उस पर ध्यान दोगे तो प्रश्न में पूछ रहा है ऑफिसरों की संख्या पहले क्या थी, यानी पहले वाले रेशियो को हम लोग एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। पहले वाले रेशियो को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। और यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी लगाएंगे तो उसमें भी पहले वाला रेशियो को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाला जा सकता है। ये बात सबका क्लियर है, ये मैं पीछे आपको समझा चुका हूं। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो बेसिक सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑफिसर रेशियो जवान का रेशियो क्या है, 3:31। तो इसकी संख्या हम लोग मान लेंगे, क्योंकि इसी की संख्या पूछ रहा है, ऑफिसर की संख्या पूछ रहा है। तो ऑफिसर की संख्या को मैंने 3x मान लिया और जवान की जो पहले वाली संख्या थी 31x मान लिया। कहता है क्या, 3x पहले वाली जनसंख्या में से 6 ऑफिसर मारे जाते हैं, यानी कि -6 हो जाएगा, यानी 6 जनसंख्या जो ऑफिसर की है वो घट जा रही है और जवान की जनसंख्या में 22 की कमी आ जा रही है, 22 जवान मारे जा रहे हैं। अब देखो ऐसा होने से 6 ऑफिसर के मर जाने से और 22 जवान के मारे जाने से रेशियो क्या हो जाता है, 1:13 हो जाता है। क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि ये भी आपका क्या है, बाद वाला रेशियो, जब 6 ऑफिसर घटाया जाता है और 22 जवान घटाए जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, तब का रेशियो ये भी है और तब का रेशियो ये भी है। तो दोनों रेशियो आपस में क्या है, बराबर। और जब दो रेशियो आपस में बराबर हो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ करोगे क्या। अब चलो गुना कर लेते हैं, चलो ध्यान देना। अब देखो पहले मैं एक बार गुना पूरा करके दिखाता हूं, उसके बाद पूरा शॉर्ट में दिखा दूंगा कि लास्ट लाइन डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे। ध्यान देना, इस दोनों का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 31x - 22। क्लियर। इक्वल्स टू, आगे देखना, इस दोनों का गुना करोगे 13 तिया 39 x माइनस 78 78। क्लियर है। अब ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8x निगेटिव होगा क्या, निगेटिव में बराबर, ये 22 उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव, और इसमें से 22 घटेगा तो आ जाएगा कितना, 2 घटाया तो 6, इसमें से 2 घटाया तो 5, निगेटिव ये भी आएगा, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर 7। x की वैल्यू हम लोगों को कितना आ गया, 7। अब यहां से ध्यान दो, हमें पूछ क्या रहा है, ऑफिसर की संख्या। तो ऑफिसर की संख्या मतलब हमें 3x की वैल्यू निकाली है ना, ऑफिसर की संख्या। तो कहोगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 या 21। आंसर आ गया हम लोगों का। ये तो हम लोगों का बेसिक फंडा था। क्लियर। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आप इस लाइन को बिना लिखे हुए भी ये काम कर सकते हो। इस लाइन को आप नहीं भी लिखो तो चलेगा। अब वही चीज मैं आपको सिखाता हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं, ध्यान देना। ये तो मैं बेसिक फंडा आपको समझाया। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई। आपको एग्जाम में इतना नहीं करने दूंगा ना मैं, यहां पे इतना करवा दिया, लेकिन एग्जाम में देखो क्या करना है, देखना ध्यान से। आप क्या करोगे, x वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वो रेशियो वाला टर्म है, आपने उसे x के फॉर्म में लिखा है ना, तो x वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाला रेशियो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब निकाल के एक इस साइड लिखोगे एक उस साइड लिखोगे, तो फिर तो उसे घटाओगे ही ना। तो दोनों अगर साइन इसका सेम ही रहेगा, हमेशा ये पॉजिटिव साइन लेके आएगा, तो इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। हमेशा इस दोनों का क्रॉस गुना करके हम घटाएंगे तो x का मान आएगा। क्लियर है क्या। 13 गुना इसका कर लोगे, 1 गुना इसका कर लोगे, जो आएगा उसका जो डिफरेंस होगा वो x की वैल्यू होगी, x में अंतर आएगा। और संख्यात्मक अंतर निकालने के लिए, x के टर्म में अंतर निकालने के लिए क्रॉस गुना करके घटा लेंगे, और संख्यात्मक अंतर निकालने के लिए हमें साइन पे ध्यान देना होगा। अब देखो, अगर ये वाला साइन, ध्यान से देखना, अगर ये वाला साइन सेम होगा, जैसे ये माइनस है माइनस, प्लस प्लस रहेगा, साइन सेम होगा तो अंतर के लिए घटाएंगे, और साइन अलग अलग होगा अंतर के लिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात क्लियर है सबकी। देखो अब तो आप क्या करोगे, इस दोनों का पहला डिफरेंस लेते हैं, 13 तिया 39 और ये 31 का डिफरेंस कितना आ गया, 8x बराबर, डायरेक्ट लिखोगे आप। देखो 13 का 78 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा, 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है भाई मेरे, 7। अब बस कुछ नहीं करना, यहां पर 7 की वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ चुका है। किन्हीं को दिक्कत, 7 या 21, ये हम लोगों का आंसर है। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी लगाओगे तो इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। देख लो, हम लोग सीखेंगे अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। चलो ध्यान देते हैं।
तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या सिखाया था, जिस रेशियो में मान पूछेगा उस रेशियो को ऊपर लिखेंगे, तो ये आ गया 3:31। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो लिख देंगे 1:13। उसके बाद संख्या में चेंजिंग क्या सब हो रहा है, एक 6 माइनस हो रहा है, एक 22 माइनस हो रहा है। क्लियर। चलो अब यहां पे दो जगह क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा, लगा दो। इस दोनों का क्रॉस गुना, इस दोनों का क्रॉस गुना। क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो, तो इस दोनों का गुना करोगे, 13 तिया 39 और 31 का डिफरेंस कितना आएगा भाई मेरे, 13 तिया 39 और 31 का डिफरेंस अनुपात में आएगा 8। क्लियर। अब चलो ये तिरछा का 78 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा भाई मेरे, तो कहोगे सर 78 और 22 का डिफरेंस आ जाएगा 56, 56। और ये 56 8 रेशियो के बराबर होगा। संख्यात्मक अंतर बराबर अनुपातिक अंतर, संख्यात्मक अंतर बराबर अनुपातिक अंतर। क्लियर। चलो 1 बराबर 7। आपको वैल्यू किसका पूछा है, इसका आंसर बता दो कितना, 7 या 21। क्लियर। किन्हीं को दिक्कत है। अब देखो अगर एग्जाम में ये सवाल हम लोग कर रहे होते तो ध्यान देना मेरे भाई, अगर ये सवाल आप एग्जाम में कर रहे होगे तो इतना करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। मैं पीछे वाले सवाल में भी समझाया था कि जब मैं दूसरे सवाल में आऊँगा तो आपको सिखा दूंगा। चलो ध्यान देना, देखो एग्जाम में करना होगा डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखो, इसका पहला उसका दूसरा, इसका दूसरा उसका पहला, गुना कर लो। 13 तिया 39 और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 8। क्लियर। अब इधर आ जाओ, अब इसका गुना किसके साथ करोगे, इस रेशियो में तो आपको वैल्यू चाहिए, इस रेशियो में वैल्यू चाहिए। और मैंने आपको सिखाया था कि जिस रेशियो में मान नहीं पूछेगा उसका गुना रेशियो के साथ करेंगे तो अनुपातिक अंतर आएगा, और संख्या के साथ करेंगे तो संख्यात्मक अंतर आएगा। उसका कौन सा गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो जिस रेशियो में मान नहीं पूछेगा उसका क्रॉस गुना, अनुपात के साथ करेंगे तो अनुपातिक अंतर, और संख्या के साथ क्रॉस गुना करेंगे तो संख्यात्मक अंतर आएगा। अनुपातिक अंतर संख्यात्मक अंतर के बराबर होगा। क्लियर। चलो अब ध्यान देना, तो ये कह दिया कि इसका क्रॉस ये है, इसका क्रॉस ये है, गुना हो गया। अब इसका क्रॉस गुना किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे। तो देखो ये पहले वाला का गुना दूसरे वाले का, तिरछा का 78 78, और ये अब आ जाओ 22 गुना 1 कितना 22, इसमें से 22 माइनस हो गया। अब बताओ कितना आ गया 56। अब इससे ये कट गया 7 टाइम में, 7 से गुना कर लोगे, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी, 7 या 21 आंसर। तो एग्जाम में आप फटाक से आंसर ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन अभी आप इस दोनों मेथड को सीखो, उसके बाद ही आपको ये मेथड समझ में आएगा। क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा। तो मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि ये मेथड आप जरूर सीखें, ये हर सवाल में लागू होगा, और इसी का जुगाड़ मेथड ये है, और इसी का नाम दे दिया गया कौन सा मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। किन्हीं को दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है तो दोनों की कुल आय है। अब देखो दोनों की टोटल आय पूछा है, तो आपको आय वाले रेशियो को एक्स के फॉर्म में लिखना होगा। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो आय वाला रेशियो ऊपर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट रूल में उसी रेशियो की वैल्यू आती है जो रेशियो ऊपर होता है। जो चीज निकालना होता है उसी रेशियो को ऊपर लिखा जाता है। ये बात सबका क्लियर है, मैं पहले सवाल से ही आपको समझाते आ रहा हूं। तो सबसे पहले हमें अगर इस सवाल को बनाना है तो एक्स के फॉर्म में ही बना देते हैं। चलो तो आय वाला रेशियो को सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं। आय का रेशियो कितना कितना दिया है, 5:7। ये कौन है, ए, और ये कौन है, बी। ये तो आय का रेशियो है, तो कमाता कितना है, ये 5x कमाता होगा, ये 7x कमाता होगा। क्लियर है क्या। अब ये बचाता है कितना कितना, पहला बचाता है 4,000, चलो यहाँ पे लिख दिया 4,000 रुपया ये बचाता है। और ये कितना बचाता है, कहोगे गुरुजी ये बचाता है 5,000। यहां तक सबका क्लियर होगा। तो ये जो आय माइनस बचत बराबर क्या हो जाएगा, व्यय। तो अब आएगा जो वो व्यय का रेशियो आ जाएगा। तो ध्यान देना मेरे भाई, ये जो कंप्लीट होगा व्यय होगा,
ये जो कंप्लीट होगा ये बै होगा। तो बै का रेशियो तो हम लोग को दे रखा है, कहता है ए जो है वो बराबर है बी का 66.2/3। तो 66.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो हमारे परसेंटेज का बेसिक वीडियो जाके देखो, ये पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। चलो ध्यान देते हैं। तो 2/3 आ गया, और ये भी मैं सिखा चुका हूं, जो मेरे नीचे दबा मेरा का मतलब दूसरे का। तो अब आपके बै का रेशियो आ चुका है 2:3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से चलो, अब जब दो रेशियो आपस में बराबर हो और वो ऊपर नीचे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग जाता है यहाँ पे। क्लियर, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। बस आंसर आ रहा है, ध्यान से देखना, बोर्ड पे आंसर आ चुका है। मैंने कहा था कि अगर x का डिफरेंस निकालना है तो क्रॉस गुना कर लोगे, x का डिफरेंस हमेशा घटाकर होगा, और संख्या का डिफरेंस साइन पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों साइन सेम होगा तो डिफरेंस के लिए घटाएंगे, और दोनों साइन अलग अलग होगा डिफरेंस के लिए जोड़ेंगे। क्लियर, अभी दोनों साइन क्या है, निगेटिव, तो डिफरेंस के लिए घटाएंगे। चलो ध्यान दो, इस दोनों, पहले x का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कहोगे इसका गुना इसका, आप बेसिक से बनाना होगा, पूरा गुना करके निकाल लेना, कोई दिक्कत हमें नहीं है। इसका गुना इसके साथ 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 15 14 का डिफरेंस x, एक बचेगा 1x, डायरेक्ट x लिख दूं क्या, x बराबर इधर लिख लो। संख्या का डिफरेंस ले रहा हूं, तो कहोगे ये 4 तिया 12, 5 दूनी 10, तो 12,000, 10,000 का डिफरेंस 2,000। क्लियर, आपको कहता है कि टोटल इनकम, तो कहोगे टोटल इनकम कितना हो जाए, 5x और 7x, मतलब 12x। कुल इनकम, कुल आय कितना हो जाएगा, 12x बराबर 12 दूना 24,000। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को दिल करेगा कि नहीं मुझे तो ऐसे नहीं बनाना है, तो मैं बहुत ही फास्ट में बिना समझाए हुए बनाऊंगा, आप समझ लेना। देखो कैसे करते हैं, तो कहोगे आय पूछा है, आय का रेशियो ऊपर लिखेंगे 5:7, और इसके बै का रेशियो कितना है, 2:3 है। अब चलो आगे चलते हैं। तो इसके ये बचाता कितना कितना है मेरे भाई, 4,000, ये 4,000 बचाता है और ये 5,000 बचाता है। चलो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं। तो कहाँ कहाँ लगेगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी फटाफट बताना। रेशियो, इस दोनों रेशियो में लगेगा, और इस रेशियो तथा इस संख्या में लगेगा। क्लियर, इस दोनों का गुना करोगे 15 और इसका 14, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 अनुपात। देखो कोई फर्क पड़ रहा है, दोनों चीजें सेम है, बस यहाँ x निकलेगा, वहां अनुपात 1 का मान निकलेगा, दोनों चीज बिल्कुल सेम है। और बार बार मैं कहता हूं इसी मेथड का यूज करना, क्योंकि आगे सभी सवाल इससे बनेंगे, लेकिन सभी सवाल इससे नहीं बनेंगे। ये बस जुगाड़ मेथड है। देखो जरा यहां आप देख लो, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2,000। 1 यूनिट बराबर 2,000। आपसे पूछा है 7 5 12 यूनिट, तब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000। क्लियर है, 24,000 ये हम लोगों का आंसर। किन्हीं को दिक्कत है तो बता दो, कितना आ जाएगा, 24,000। किन्हीं को दिक्कत है, नहीं है। अगला सवाल देखो, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 48। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत, कहता है कुल मासिक बचत जो है वो 5,000 रुपया है, तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। ध्यान देना आप बोर्ड पे देखो, आपको कहता है बी की मासिक आय, तो आय वाला रेशियो x के फॉर्म में होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो आय वाला रेशियो ऊपर होगा। ये बात सबका क्लियर है। चलो सबसे पहले x मान के मैं बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना बोर्ड पे। अब बोर्ड पे ध्यान दो, तो कहता है आय का रेशियो कितना है, a रेशियो b। आय का रेशियो लिख दो 2:1। तो मैंने क्या कहा, इसे x के फॉर्म में लिखना। आय पूछ रहा है तो आय को x के फॉर्म में लिख देता हूं। ये 2x तो ये 1x कमाता होगा। तो ये बचाता कितना है, तो अब संख्या में बचत नहीं दिया हुआ है, अनुपात में बचत दिया हुआ है। तो बचत को आप संख्या में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी बचत हमें पता है। 4 और 1 5 यूनिट, 5 यूनिट 5,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट 1,000 के बराबर, 4 यूनिट 4,000 के बराबर। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन जब यहां मैं सिखा रहा हूं तो थोड़ा सा डिटेल करने में क्या जाता है मेरा। ये हो गया 4:1 का अनुपात है इसके बचत का। तो कहोगे टोटल बचत क्या है मेरे गुरु, तो कहोगे टोटल बचत 5 है सर। 5 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो कहोगे 5 जो है ना सर वो 5,000 के बराबर है। तो अब मैं पूछूं
कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको भी 5000 बना दे तो कोनो दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको 5000 बनाओगे, 1 2 3 जीरो इसमें चिपका दिया तो 3 जीरो कहोगे गुरुजी इसमें भी चिपका दीजिए और 3 जीरो इसमें भी चिपकाइए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। 4000 1000 5000 5000 आ गया क्या, 5000 के बराबर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप डायरेक्ट यहाँ पे 4000 1000 लिख सकते हो। मुझे समझाना था इसलिए थोड़ा सा डिटेल कर दिया आपके लिए। चलो अब आगे वाला रेशियो हम लोग लिख लेते हैं। तो आगे वाला रेशियो हम लोग का क्या है, कहता है वो बै का रेशियो दे रहा है। तो बै का रेशियो कितने का है, 5:3 का। अब कहोगे ये 5:3 आया कहाँ से, कहोगे आय में से बचत को हमने घटा दिया, आय में से बचत को घटा दिया, आ जाएगा क्या, तो ये कंप्लीट रेशियो जो होगा वो नीचे वाले रेशियो के बराबर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो लगा देते हैं ना मेरे भाई, इस दोनों का गुना कर लो और इस दोनों का गुना कर लो। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना। अब गुना कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करना है। इस पहले x वाला डिफरेंस निकालते हैं। तो x वाले डिफरेंस हमेशा घटा के आते हैं और संख्या वाला डिफरेंस साइन पे डिपेंड करता है। साइन दोनों सेम होगा तो सेम साइन के लिए घटाएंगे, अलग अलग साइन को जोड़ देंगे। क्लियर, चलो देख लो अब। तो ये गुना करोगे 3 दूनी 6 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 1x। यहाँ पर लिखोगे x बराबर क्या लिखोगे, आगे देखो। तो कहोगे ये 5000, ये देखो 1000 गुना 5 यानी 5000 और 4 तिहाई 12000। फिर से बोल दूं, 1000 गुना 5 5000, 4 तिया 12000, तो 12000 5000 का डिफरेंस कितना, 7000। क्लियर है क्या सबका, डायरेक्ट लिख सकते हो। किसी को दिक्कत है तो 12000 माइनस 5000 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे हो सकता है मौखिक तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके आगे चलते हैं। हमें पूछता क्या है, कहता है बी की आय क्या है। तो बी की आय तो यही है ना मेरे भाई, यही तो बी है। एक्स की वैल्यू तो हम लोग पहले से जान रहे हैं 7000। तो एग्जाम में यहाँ पे लिखने के बजाय डायरेक्ट आंसर लगा लेते हैं 7000। क्लियर, अगर किसी बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट भी लगाना है तो डायरेक्ट मैं अब लगा देता हूँ, देख लो एक बार। ये कहता है 2:1 का अनुपात है, इसके आय वाला रेशियो कहाँ होगा, ऊपर। अब इसके बाद कौन सा रेशियो लिखोगे मेरे भाई, जो रेशियो दोनों के साथ कॉमन हो सके। तो वो रेशियो क्या होगा, बै वाला रेशियो। संख्या तो नीचे होगा ना, संख्या को हमेशा नीचे लिखना। चलो तब लिख दोगे 5:3। अब ये कितना कितना रुपये की बचत करता है, तो कहोगे ये 4 रेशियो बचाता है और ये 1 रेशियो बचाता है। 4 और 1 मिलकर बन जाता है 5 रेशियो। अब 5 रेशियो अगर 5000 के बराबर है तो आप जरा फटाफट कर दो। यहाँ पे क्या करोगे, सर यहाँ भी 1 2 3 जीरो चिपकाते हैं, यहाँ भी 1 2 3 जीरो चिपका देते हैं, यहाँ भी 1 2 3 जीरो चिपका देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। इसमें लगेगा क्या, इसमें लगेगा क्या, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 3 दूनी 6 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, अनुपात 1 का। यहाँ पे डिफरेंस लोगे, अनुपात 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 7000 के बराबर हो जाएगा। आपको इसी की वैल्यू पूछ रहा था, कहोगे आंसर आ रहा है 7000। मैं इस रूल को बार बार समझा नहीं रहा हूं, अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी। अब बीच में वीडियो देखना शुरू कर दिए होंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई ध्यान देना जरा इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, बस ध्यान दोगे आपको 100% समझ में आएगा। सबसे पहले मैं x मान के बनाऊंगा, उसके बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाकर दिखाऊंगा। मैं दोनों तरीका हर क्वेश्चन में समझाऊंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन सेम होगा तब छोड़ूंगा मैं क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं। इसी प्रकार का अगर अगला क्वेश्चन होगा तो आप खुद से कर लेना घर पे। कहते हैं किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वाले की संख्या से अनुपात 25:4 था। 25:4 था मतलब पहले। चलो अब देखो, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दिया होता, यानी टोटल विद्यार्थी 5 और ज्यादा होता, पास फेल की बात नहीं कर रहा, वो टोटल की बात कर रहा है। अभी क्वेश्चन यहीं पर चेंज हो रहा है और लिखना मैं सिखाऊंगा आपको, तो बोर्ड पे आप कंप्लीट ध्यान दोगे तभी आपको समझ में आएगा ये बात। और स्टैंडर्ड सवाल है इस टाइप का, ध्यान से देखना आगे। तो कहता है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, जो फेल हो रहा है उसकी संख्या में 2 की कटौती हो जाती, कमी हो जाती, तो यह अनुपात 22:3 होता। तो आगे कह रहा है परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब पहले, यानी पहले वाले रेशियो को
x के फॉर्म में लिखेंगे। पहले वाले रेशियो को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो ऊपर लिखेंगे। ये दो बात समझ में आती है आपको। चलो अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या सब रहा है उस चीजों को लिखेंगे। तो कहता है पास और फेल बोल रहा है सर, तो लिख दिया पास अनुपात फेल। ध्यान से समझना, इस सवाल को डिटेल से समझाऊंगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है। तो पास कितना हो रहा है, 25 व्यक्ति पास अगर रेशियो में हो रहा है तो रेशियो में इधर 4 हो रहा है। तब 25 4 29 करेंगे। कहोगे क्यों करेंगे सर? वो इसलिए करेंगे मेरे भाई क्योंकि हमें टोटल का भी रेशियो चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 5 का परिवर्तन हो रहा है अभी टोटल में हो रहा है, पास फेल में नहीं हो रहा है। मैं इधर भी इसको लाके आपको सिखा दूंगा, बट जो चीज देता है उसी फॉर्म में बनाना ज्यादा सुविधाजनक होता है। चलो अब देखना, तो टोटल जनसंख्या कितनी? तो कहोगे 25 4 ये 29 हो जाएगा गुरुजी। यहां तक सबका क्लियर है? तो आपको पहले वाली जनसंख्या को x के फॉर्म में लिखना है। चलो लिख देते हैं, ये 25x, ये 4x, ये 29x। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार सुनो। कहता है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी टोटल में 5 की वृद्धि हो गई होती, प्लस का 5। क्लियर? चलो आगे देखो, 2 कम क्या है, परीक्षा दी होती तथा फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती, तो ये फेल होने वाला है, इसमें 2 की कमी हो जाती है। अब देखो, एक जगह पास कर रहा है, एक जगह फेल कर रहा है। तो कहता है फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती। तब कोई बच्चा अगर यहां पे मुझसे पूछेगा क्या होगा, तो मैं बता दूंगा 2 कम आदमी फेल होता। ध्यान से सुनना, 2 कम आदमी अगर फेल होगा तो वो जो फेल नहीं हो रहा है वो तो पास हो जाएगा। तो कहोगे 2 आदमी इधर सर पास हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? और 5 आदमी जो आया है वो तो पहले से ही पास हो गया है, क्योंकि कहता है 2 कम आदमी फेल हुआ होता। तो आप मुझे अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे एक चीज बताना कि इस दोनों पास और फेल को जोड़ने पर ये आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए। तो कहोगे यहां पर वैल्यू क्या लें कि ये 5 हो जाए? तो कहोगे इस दोनों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। कहोगे ये वैल्यू 7 होनी चाहिए सर। तो ये निकालने से बेहतर है हम लोग यहीं पर रिलेशन लगा दें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो आप यहाँ पर रिलेशन नहीं लगाओगे, आप यहीं पर रिलेशन लगा दोगे। क्लियर है क्या? चलो अब देखो आगे, यहाँ पे भी लगाकर मैं क्लास में सिखाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ये निकालने में ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो ध्यान देना आप क्वेश्चन पे। देखो अब आगे कहता है कि इसका रेशियो 22:3 हो जाता है। नया जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, ये 22 हो जाता है। पास होने वाले की संख्या 22:3 हो जाता है। तब 22 से 3 जोड़ दोगे तो टोटल जनसंख्या जो होगी रेशियो में 25 हो जाएगी। अब कहोगे सर इस दोनों को मिला देते हैं तो नया में फेल करने वाला, और इस दोनों को मिला देते हैं तो नई जनसंख्या आएगी। तो नया फेल होने वाला और नई जनसंख्या का रेशियो तो हमें पता है सर। तो अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दोगे क्या मेरे भाई? कहोगे जरूर लगेगा सर इस दोनों में। तो लगा देते हैं ना, 25 चौका 100x और 29 तिया कितना, 29 तिया 87, तो 87 तो आ जाएगा 13x। आ जाएगा क्या? 100 में से 87 घटा लोगे तो 13x बचेगा। तो यहां पे लिख दो 13x बराबर, अब इधर देखना मेरे भाई, 5 तिया 15 और 25 दूना 50। साइन अलग अलग है तो अंतर के लिए जोड़ेंगे, साइन एक जैसा, अंतर के लिए घटाएंगे। क्लियर? तो इस दोनों का 25 दूनी 50 और 5 तिया 15, 50 और 15 को जोड़ दोगे आ जाएगा 65। क्लियर? x बराबर कितना मेरे भाई? 13 × 5 = 5। आपको क्या पूछा है? कुल जनसंख्या। तो 29 में मान रख दोगे, 29x में मान रख दोगे 5, x की वैल्यू जो ही 5 रखेंगे हम लोग का 29 × 5 = 145 आंसर आ चुका है। क्लियर? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहां पर मैं आपको सिखाता हूं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वो भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे थोड़ा सा आपको मैं चालाक बना दूंगा। क्या चालाक बनाऊंगा वो ध्यान देना। देखो चालाकी यहां पर क्या करनी है, वो चालाकी थोड़ी सी सीख लो। जब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, जब इतना हमने यहां पर किया तो यहां पे थोड़ा सा चालाक बन जाते हैं। चालाक क्या बननी है वो मैं समझा रहा हूं। देखो जो ये संख्यात्मक डाटा दिया होगा ना मेरे भाई, जो संख्यात्मक डाटा आपको दिया होगा उसी रेशियो को आपको लिखना है। जो संख्यात्मक डाटा दिया होगा उसी रेशियो को लिखना है। तो संख्यात्मक डाटा क्या है? टोटल में परिवर्तन हो रहा है और फेल में परिवर्तन हो रहा है, तो टोटल और फेल का ही रेशियो लिखेंगे।
किसका रेशियो लिखोगे मेरे भाई? टोटल और फेल का रेशियो लिखोगे। तो कहोगे पहले लिख लेते हैं फेल अनुपात टोटल। फेल अनुपात क्या लिख लोगे मेरे भाई? टोटल। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहोगे ये 25 पास हुआ है, 4 फेल हुआ है, तो 4 फेल वाला लिख दिया। अब 25 4 29 टोटल जनसंख्या, इधर 29 लिख लिया। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा रेशियो में क्या है? 22 आदमी पास हुआ, 3 आदमी फेल हुआ, तब 22 और 3 कितना? 25, टोटल जनसंख्या 25 है। क्लियर? और यहां पर फेल कितना हुआ? 3। किन्हीं को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो साथ में ये भी लिखते चलो पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये मेरे भाई नहीं लिखना आप 25, अगर इस मेथड से बना रहे हो। ये कितना है? 22, इसकी क्योंकि हमें कोई जरूरत थी नहीं। चलो अब आपको कह क्या रहा है कि 5 टोटल में वृद्धि होती है और फेल वाले में 2 की कमी हो जाती है। इसमें 5 क्या होता है? बढ़ जाता है, और इसमें 2 की क्या हो जाती है? कमी। तो क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर लगेगा और यहां पर लगेगा, इधर तो लगेगा नहीं। तो कहोगे लगाते हैं सर। देख लो जरा ध्यान से, इस दोनों का गुना, इस दोनों का गुना, इस दोनों का गुना, इस दोनों का गुना। तो कहोगे 25 गुना 4 100, और ये हो जाएगा 87। दोनों का डिफरेंस आ गया कितना? 13 का, 13 यूनिट का डिफरेंस है। 13 यूनिट कितने के बराबर निकाला था हम लोगों ने? 13 यूनिट निकाला था 65 के बराबर। तो यहाँ पे लिख दो 13 यूनिट अगर 65 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है टोटल जनसंख्या क्या है, तो कहोगे पहले वाला टोटल पूछा है, इसमें गुना कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। अब देखो कहीं बाद वाला पूछ देगा तो इसमें गुना मत कर देना, आंसर नहीं आएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। इसी में गुना करके आपको पहले वाली जनसंख्या निकालनी पड़ेगी, और जो ये 5 बढ़ रहा है पहले वाली जनसंख्या में से 5 घटाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको नया वाला पूछेगा तो नया वाला को ही ऊपर लिख दोगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वही रेशियो ऊपर होगा। बात समझ में आ गई? चलो देखो, तो ये कितना आ जाएगा? 145 आंसर। क्यों? 1 यूनिट बराबर 5, तो 29 यूनिट के लिए 29 गुना 5 145 आंसर आ चुका है। जिनको नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके देखना, आपको 100% समझ में आएगा। और कुछ बच्चा अगर ऐसा सोच रहा होगा तो आप यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। तो ये 5 और 2 7, यहाँ पे 7 लिख लो, आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाना, यहाँ भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट काम करेगा। ऐसा नहीं है कैसे नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको नहीं समझाया। क्लास में मैं ये भी समझाता हूँ। चलो इसे हटा दूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगर इसी टाइप का होगा तो मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर निकल जाऊंगा। देखो जरा ध्यान से, हाँ बिल्कुल सेम सवाल है, तो आप ये सवाल खुद से कर लेना। कहता किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी है। 4 गुनी है मतलब पास होने वाला 4, फेल होने वाला 1 होगा। चलो आगे देखते हैं। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, अभी ज्यादा था तो जोड़ दिए थे, कम है तो टोटल में 35 घटाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे कहता है अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती है। वहां पे अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या क्या हो रही थी? घट रही थी। यहां अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या क्या हो रही? बढ़ रही है। तो अनुत्तीर्ण होने वाले में 9 जोड़ लेंगे। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में 2:1 का अनुपात होता तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? दोनों सवाल सेम है, बस जोड़ घटाव का डिफर है, उससे कोई मतलब है नहीं। आप खुद से सॉल्व करो इसे और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान देना बाबू लोग। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। ऐसा प्रश्न वाला सोच रहा है। अब आगे देखो, यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, ये पहले वाला रेशियो है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? यानी कहता है पहले कितने लोग थे, यानी पहले वाला जो रेशियो होगा। तो पहले वाला रेशियो कौन है? ये था वाला रेशियो यही है, यानी कि ये पहले वाला रेशियो है और पहले वाली ही संख्या पूछ रहा है। तो पहले वाली संख्या पूछ रहा है तो पहले वाले रेशियो को x के फॉर्म में लिखेंगे। अब कोई बच्चा सोचेगा गुरुजी इसको क्यों नहीं x के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं? तो वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें नई संख्या नहीं पूछ रहा है। नई संख्या पूछेगा मेरे भाई तब तो इसी को मैं ऊपर लिख रहा होता, इसी को x के फॉर्म में लिख रहा होता। बात समझ में आ गई? यानी जिसके बारे में पूछेगा उसी को x के फॉर्म में लिखेंगे या उसी को ऊपर लिखेंगे। क्लियर? चलो अब देखो, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देख लेना। सबसे पहले हम लोग इसे बेसिक करते हैं। तो देखो
पहले सेलेक्टेड लोग थे, उसके बाद अनसेलेक्टेड लोग, और टोटल मिला दिया तो ये टोटल लोग आ गए क्या। अब चलो यहां से देखते हैं रेशियो क्या दिया है, 2:1। पहले वाला रेशियो 2 और 1 मिला दिया तो टोटल रेशियो कितना हो गया, 3 रेशियो का। तो कहोगे इसमें x x x इनकी संख्या को हमने मान लिया, 2x x और 3x। चलो आगे चलते हैं। अब जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार लिखते हैं। कहता है 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो -50, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 25 कम लोग चुने गए, यानी सिलेक्शन जो हुआ होता 25 कम लोगों का हुआ होता। अब एक चीज मुझे समझाना मेरे भाई कि अगर ये -25 है और ये -50 है और इस दोनों को जोड़ने पर ही तो ये आता है ना टोटल, जैसे कि 2 और 1 को जोड़ा तभी तो ये 3 आया था। सेम उसी प्रकार -25 में कितना माइनस और ऐड करें कि -50 हो जाए। तो कहोगे गुरुजी यहाँ पर -25 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अनसेलेक्ट लोग भी 25 ही हैं। बात समझ में आ गई क्या। मैंने क्या आपको समझा दिया यहाँ से। अगर आप ये नहीं भी एग्जाम में निकालते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल देते हो तो इस पर एक मेथड और लग जाएगा जो कि मैं आपको पिछली क्लास में समझाया था, अंतर समान करने पर आधारित। यानी कि सेलेक्ट लोग में 25 की कमी, अनसेलेक्ट लोग में भी 25 की कमी। जब अंतर समान हो तो अंतर समान कर लेते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। जब समान चीज़ें जोड़ी जाए या समान चीज़ें घटाई जाए तो अंतर क्या कर लेते हैं, दोनों पदों का अंतर समान करते हैं। दोनों पदों के अंतर को समान करने के लिए नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में और ऊपर वाले के अंतर का गुना नीचे वाले में। वैसे भी ये सवाल मैं करके आपको दिखा दूंगा। चलो देखो, चलो अब यहां से देखना आगे क्या कहोगे। यहां पे देखना मेरे भाई, आगे इसका रेशियो आ चुका है 9:4। क्लियर है। ये सिलेक्टेड अनसेलेक्टेड टोटल कितना हो जाएगा, 13 यूनिट। किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 और 4 मिलके कितना हो गया, 13। अब कहोगे गुरुजी ये तो आप अपने मन से लिखे हैं, तो हम लोग को इसी दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। तो देखो आप क्या करोगे, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस कंप्लीट का रेशियो क्या है, ये कि 2x में से अगर 25 घटाएंगे तो 9 रेशियो में आएगा। अगर x में से 25 घटाएंगे तब कितना रेशियो आएगा, 4 रेशियो आएगा। और अगर 3x में से 50 घटा देंगे तो रेशियो में कितना आ जाएगा, वो 13 आ जाएगा। तो आप इस तीनों में से कहीं से भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर आंसर ला सकते हो, लेकिन जो डाटा दिया है मैं उसी से निकाल कर दिखा देता हूं। आपको जहां से भी मन होगा लगा देना, आंसर आएगा, चेक करना, बताना कि सर हुआ या नहीं हुआ। आपको होगा। चलो देखना, आपसे कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा सा मेहनत तो बनता है ना मेरे भाई। अब इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो पहले x वाला टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इस दोनों का गुना 13 दूना 26, 9 तिया 27, 26 27 का डिफरेंस 1x। लिख देते हैं डायरेक्ट x, इसको लिख दें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा ना मेरे भाई। लिख दो x, ओनली x बराबर। चलो अब आगे आते हैं। अब देखो कहोगे सर ई वाला गुना पहले करें कि ये वाला, तो आपको दिखने से कौन बड़ा लग रहा है, कहोगे यही बड़ा हो जाएगा सर। वैसे आपको अंतर ही लेना है, क्यों, क्योंकि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, साइन सेम होगा तो अंतर के लिए घटाएंगे और साइन अलग अलग होगा तो अंतर के लिए जोड़ेंगे। अभी साइन क्या है, दोनों का सेम है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, अंतर के लिए घटाना है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। 9 × 5 = 45, 540 माइनस। चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो अब गुना होगा इस दोनों का, तो कहोगे 13 × 5 = 65, 65 का 5 बचा 6, 13 दूना 26 और 26 6 32। क्लियर। अब इस दोनों को घटा लेते हैं मेरे भाई। घटाओगे तो कितना रिजल्ट देगा, ये घट गया तो 5, अब बचा कितना 4, 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 3 गया तो 1, 125। यानी x की जो वैल्यू है 125 है। आपको पूछ रहा है टोटल जनसंख्या क्या होगी, तो कहोगे इस 3x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 3x की वैल्यू निकाल देते हैं। 125 का दुगुना करेंगे 250, 250 में 125 जोड़ दिए तो 375, 375 ये हम लोगों का आंसर। और गुना भाग करना ये सब आपका काम है। अगर हो सकता है कि मैं अकेला हूं, कहीं मिस अगर लिख देता हूं तो आप ठीक करके लिख लेना, ठीक है। छोटी मोटी गलतियों को आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं अकेला हूं, तो हो सकता है कहीं लिखते समय हो सकता है मैं मिस्टेक लिख देता हूँगा, बोलता कुछ और होऊंगा, लिख कुछ और दूंगा, तो ऐसे होगा नहीं, बट अगर होता है तो आप ठीक कर लेना। मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हूँ, गुना भाग आपको खुद आता है उतना। चलो आगे देखो। और गुना भाग हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, ऐसा होगा नहीं बट हो भी सकता है। क्या अकेला हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो। चलो देखते हैं, वैसे मिस्टेक हुआ नहीं होगा। चलो देखो
कहता है यदि 50, अब देखो इसमें मैं दूसरा मेथड, मैं कहीं और चला गया था, देखो इसमें मैं दूसरा मेथड अब आपको समझाता हूँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में मैंने क्या समझाया आपको कि इस संख्या पे ध्यान देना कि यह संख्या क्या कह रहा है, इस संख्या पे आप ध्यान दो। तो संख्या पे ध्यान दोगे तो ये टोटल और सिलेक्टेड लोगों का संख्या, तो टोटल और सिलेक्टेड का ही रेशियो लिखो। तो कहोगे टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो लिखना है तो लिख लो सिलेक्टेड रेशियो टोटल। क्लियर? देखो जैसा अब हम लोग कर रहे हैं वैसा आप करके देखना, आपको थोड़ा सा नॉर्मल फील होगा। चलो देखना, तो सिलेक्टेड और, मैंने क्या बताया, सिलेक्टेड और, ये क्या है, सिलेक्टेड और टोटल। तो सिलेक्टेड लोग कितने हैं, पहले तो कौन रेशियो लिखोगे, पहले वाला, तो ये कहोगे सर 2:1 लिख देते हैं। यहां तक सबका क्लियर है क्या? 2:1 लिखेंगे, सही है या गलत है? कहोगे 100% गलत है सर। क्यों? क्योंकि मुझे सिलेक्टेड लोगों की बात किया तो 2 लिखेंगे, लेकिन टोटल की बात किया है तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3। एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे, मैं इधर डिटेल में समझा दिया हूं, इधर मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना तो आप समझ सकते हो। चलो आगे देखो। तो यहां सिलेक्टेड लोग कितने हैं, 9। टोटल लोग कितने हैं, कहोगे टोटल लोग हो गए सर 9 4 13। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। आगे कहता है जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, टोटल में परिवर्तन हो रहा है 50 का। टोटल में क्या परिवर्तन हो रहा है, 50 का, और सिलेक्टेड में 25 का। सिलेक्टेड में कितने का, 25 का। क्लियर है? अब चलो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं। कहोगे इस दोनों रेशियो में लगेगा, इस रेशियो और इस संख्या में लगेगा। क्लियर? चलो लगा दिया। तो कहोगे 13 दूना 26, 9 तिया 27, डिफरेंस आ गया अनुपात 1 का। अब नीचे आ जाओ, संख्यात्मक डिफरेंस लेते हैं। तो अनुपात 1 बराबर, अब इस दोनों का गुना किया 450 और इस दोनों का गुना किया था तो 325, डिफरेंस कितना आया था, 125 का। लिख लेता हूँ वहीं से 125, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। चलो अब आपको चाहिए था टोटल जनसंख्या, टोटल कौन है, ये आंसर आ रहा है क्या मेरे भाई, 375। इसका कितना गुना है, 125 गुना। आंसर, दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर क्लास होता तो मैं इसको एक कॉन्सेप्ट से और समझा देता, टाइम पास हो जाएगा। अंतर समान करने वाले, इस पीछे ढेर सवाल मैं अंतर समान करने पे बताया हूँ, तो यहाँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट से बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इस सवाल को क्रॉस प्रोडक्ट से ही बना दिया। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, मिटा दो इसे। और कल की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं योग समान करने पर आधारित, और उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, और योग समान करते कब है ये भी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। चलो ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर 52, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। अब देखो यहां से एक चीज आपको समझ में आएगी कि सर टोटल जनसंख्या दे दिया है, लड़का तथा लड़की का रेशियो दिया है, इससे हम पर्टिकुलर लड़के की संख्या और पर्टिकुलर लड़की की संख्या निकाल सकते हैं। इसलिए यहां पर अभी एक्स मानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना आगे। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया, यानी कि एडमिशन लिया, और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 हो गया। तो बताएं कितने लड़के ने विद्यालय को छोड़ दिया। अब देखो विद्यालय छोड़कर कितना लड़का गया, मैंने बार बार कहा है कि एक्स मानकर अगर सवाल बनाना है तो जिसके बारे में पूछा जाए उसी को एक्स माना जाता है, और ये सवाल एक्स वाले मेथड से बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, हर बार एक्स वाला आसान होता है। आपको लगता होगा कि एक्स हार्ड है, लेकिन एम कुमार जब एक्स बताए तो समझ जाना एक्स वाला मेथड ही आसान है। चलो ध्यान दो, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक्स बता दूंगा और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं बताऊंगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, मैं दोनों मेथड आपको समझाने वाला हूं। तो आओ देखते हैं दोनों मेथड। चलो सबसे पहले ये दिया हुआ क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। 660 को बांटना है 13:1 में, तो पहले लिख दो बॉय रेशियो गर्ल। कितना का रेशियो है, 13:9। 13:9 जोड़ोगे तो आ जाएगा 22 रेशियो में। 22 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 660। क्लियर है? एक यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 22 से इसमें भाग दोगे, 22 से भाग दोगे 3 बार में, 22 तिहाई 66, 0 1 लगा लो। ठीक है, इसका ये कितना गुना है, 30 गुना है। चलो अगर ये 30 गुना है तो इसको भी 30 गुना कर दो, इसको भी 30 गुना कर दो, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसमें 30 से गुना कर लिया, इसकी संख्या आ गई, और इसमें 30 से गुना किया तो इसकी संख्या आ गई, यानी लड़के की टोटल संख्या और लड़की की टोटल संख्या हमें पता हो चुका है। अब जो प्रश्न में कहता है उसके आगे चलते हैं। देखो कुछ दिन बाद
कहता है कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और एडमिशन लिया, तो 30 लड़की में 30 की वृद्धि हो गई। दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। जिसके कारण रेशियो क्या हो गया, 6:5 हो गया। तो बताएं कि कितने लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए, नहीं मालूम है, इसी को तो x मानना है। -x आदमी चला गया, x लड़का चला गया। इसके जाने से कहता है कि जो पहले वाली जनसंख्या थी उसमें से x लड़का चला गया, उसके बाद का रेशियो तथा पहले जितनी लड़की थी उसमें 30 लड़की आ गई, उसका रेशियो हमें पता है। उसका रेशियो क्या है मेरे भाई, उसका रेशियो है 6:5। उसका रेशियो क्या है, 6:5 है। तो 6:5 अगर उसका रेशियो है तो आप मुझे एक चीज बताओ, कहोगे सर जब ऊपर वाला रेशियो और नीचे वाला रेशियो बराबर होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो लग जाएगा। तो लगा देंगे हम लोग सर क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा आप लगाना, ठीक है, ऐसा लगा के आप बनाना। यहां से कुछ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म समझाने वाला हूं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यहां से मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझा रहा हूं। देखो अब मुझे एक चीज समझाना कि ऊपर वाला रेशियो और नीचे वाला रेशियो बराबर है कि नहीं। कहोगे जरूर है बराबर सर, क्योंकि ये दोनों मिलने के बाद ये भी बाद वाला रेशियो, ये दोनों मिलने के बाद ये भी बाद वाला रेशियो। तो बाद वाला रेशियो बाद वाले रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा। कहोगे जरूर होगा गुरुजी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बताओ इस 5 अनुपात की वैल्यू ही ये है ना, ये कितना हो गया, 9 तिया 27, 270 + 30 300। अरे 300 है, इसको 300 बना दो, कोनो दिक्कत है। जब ये दोनों बराबर है तो इसको 300 बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहोगे 300 बनाने के लिए कितना से गुना करें सर, 60 से। अगर आपको दिक्कत होगा कि कितना से गुना करें, तो ये 300 है तो 300 अब भागा ये वाला यूनिट से भाग देना, कितना रहे 60, तो 60 से हम लोग गुना कर लेंगे। क्लियर। चलो अब इसमें 60 से गुना किए तो रेशियो का रूल है, इसमें भी आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो, अब कहानी एकदम पिक्चर साफ साफ है, पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है। एक्स की वैल्यू खुद ही निकाल दोगे। 13 तिया 39, 390 में से कितना घटाएं कि 360 आ जाए। 390 में से कितना घटाएं कि 360 आ जाए। आप कहोगे गुरुजी आ तो गया x = 30 आंसर। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं इस सवाल में। चलो लगाते हैं। तो रेशियो क्या है, पहला रेशियो है 13:9। उसके बाद का रेशियो क्या दे रखा है, 6:5। चलो आगे देखते हैं। आगे कहता है संख्या में क्या चेंजिंग कर रहा है। संख्या में जो चेंजिंग कर रहा है वो कह रहा है 30 लड़की आ जाती है तो लड़की में 30 क्या कर लोगे आप, प्लस करोगे। लड़का में x क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। क्लियर। चलो अब अंतर निकालते हैं, अनुपातिक अंतर और संख्यात्मक अंतर। अंतर निकालना तो आप लोग को सिखाया था। रेशियो का अंतर हमेशा घटाकर, और संख्यात्मक अंतर निकालने के लिए साइन पर ध्यान देते हैं। साइन पर क्या ध्यान देते हैं, अगर साइन सेम होगा तो अंतर के लिए घटाएंगे, साइन अलग अलग होगा अंतर के लिए जोड़ देंगे। क्लियर। चलो अब आप बताना, इस दोनों का गुना करोगे कितना आएगा। कहोगे 13 × 5 = 65, 9 × 6 = 54। दोनों का डिफरेंस आ गया सर 11 अनुपात आया है। अब इधर आ जाओ, इस दोनों का डिफरेंस मुझे चाहिए। तो अब यहां से आ जाना, देखो जरा यहां पे ध्यान देना। ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा 6 × 3 = 18, 180। अंतर के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों साइन अलग अलग है। तो कहोगे 5x + 180। अब ये यहां पर डायरेक्ट ये अनुपात लिखोगे, इससे काम अभी नहीं चलने वाला है। कहोगे क्यों नहीं चलेगा, पहले से ही एक भाई अब्सेंट है, दूसरा अब्सेंट है भाई को यहां प्रेजेंट कर दोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी ना मेरे भाई। तो कहोगे सर एक डाटा दिया, उस डाटा का तो आपने यूज ही नहीं किया। कर लेता हूं ना सर, यहाँ पे अनुपात 22 हो जाएगा टोटल यूनिट, और टोटल यूनिट बराबर टोटल यूनिट कितना है, टोटल 660। एक यूनिट का मान 30 से गुना कर लिया। तो कहोगे ये 30 गुना है तो ये भी 30 गुना होगा, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 33, यानी 330, 11 तिया 33, 330। तो कहोगे ये डिफरेंस इस डिफरेंस के बराबर होगा, तो आप इस दोनों को बराबर कर लो, 330। क्लियर। अब ये उधर जाएगा तो बचेगा कितना, 180 उधर घट जाएगा तो बच जाएगा हम लोग के पास कितना, 150। 150 को 5 से भाग दोगे, x बराबर यहाँ भी कितना आ रहा है, 30। आंसर आ गया क्या, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों का।
किसी को कोई तकलीफ, आप इस मेथड को का भी यूज कर सकते हो, इस मेथड का भी यूज कर सकते हो। इसमें मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझा दिया, आप यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट से भी इस सवाल को कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी प्रकार का एक खूबसूरत सा सवाल, और ये सवाल आप खुद से करोगे और आंसर कमेंट करोगे। क्लियर? तो आप ये खुद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं एक बार समझा दूं, चलो देख लेते हैं, समझ लो। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। पहले जो रेशियो था 4:3 था। तो आप क्या करोगे, दोनों की संख्या निकाल सकते हो क्योंकि टोटल जनसंख्या आपको दी गई है। चलो आगे देखते हैं। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। अब कहते हैं 30 लड़कियां आ गई। 30 लड़की क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ लड़का फिर से विद्यालय छोड़कर चला गया। सेम सवाल है। अब आगे पढ़ो। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 हो गया। तो विद्यालय में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या थी, कितने लड़के छोड़कर चले गए। सेम सवाल है, इसलिए मैं टाइम पास नहीं करूंगा, आप खुद से ये कर लो। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 6, 5, 4 के अनुपात में हैं। यदि 40 पुरुष, 20 महिलाएं तथा 120 बच्चे गांव में आ जाते हैं तो उनकी संख्याओं का अनुपात 4, 3, 5 के अनुपात में हो जाएगी। आरंभ में गांव में पुरुषों की संख्या थी। अब पूछ रहे आरंभ में गांव में पुरुषों की संख्या थी, यानी कि पहले वाले रेशियो को x के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे तो पहले वाला रेशियो ही ऊपर होगा। ये बात सबको समझ में आती है क्योंकि बहुत देर से ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन अब बच्चे के दिमाग में आया होगा, गुरुजी अभी तक तो आप 2 व्यक्तियों का रिलेशन बढ़ा रहे थे, अभी तो 3 व्यक्ति आ गए। अरे भैया 300 आ जाए, 3000 आ जाए, 3 करोड़ आ जाए तो भी आप बना सकते हो। आप किसी 2 का रिलेशन निकाल लेना। मैंने क्या समझा आपको, आप किसी 2 का रिलेशन निकालना। लेकिन चतुराई और चतुर लड़का वही होगा जो उसका रिलेशन निकालेगा। एक आदमी उसमें कॉमन कौन होगा, तो कहोगे उसमें एक आदमी वो होना चाहिए जिसके बारे में पूछ रहा है। अभी पुरुष के बारे में पूछ रहा है तो पुरुष का रिलेशन या तो महिला के साथ बना लो, पुरुष का रिलेशन या तो बच्चे के साथ बना लो, लेकिन पुरुष होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, सवाल थोड़ा सा आपका आसानी से बन जाएगा। लेकिन कोई बच्चा ये सोच रहा होगा मैं महिला और बच्चे का रिलेशन से क्या नहीं बना सकता हूं, जरूर बना सकते हो। आप कैसे भी रिलेशन लाओगे सवाल बन जाएगा। मैं दिखा देता हूं, सिर्फ देख लो। पहले बेसिक से समझाता हूं। देखो बेसिक क्या कह रहे हैं, मैन, वोमेन और बॉय या बेबी, कुछ भी लिख सकते हो। 6, 5, 4 का रेशियो है। मैंने संख्या मान लिया 6x, 5x, 4x। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब क्या कह रहा है कि 40 पुरुष बढ़े, तो प्लस का 40 पुरुष में कर दिया। महिलाएं 20 बढ़ गई, इसमें प्लस 20 कर लोगे, इसमें प्लस 120, यानी कि बच्चे 120 बढ़ गए। अब कहता है ऐसा होने के बाद का रेशियो हम लोगों को दे रखा है। ये जब वृद्धि हो गया और यहां पर जब वृद्धि हो गया और जब यहां पर वृद्धि हुआ, इसके बाद वाला रेशियो हम लोगों को दिया है। क्या रेशियो दिया, उस रेशियो को हम लोग लिख के आपको दिखा रहे हैं। देखो अब जो रेशियो नया वाला आ गया, ये पूरा गोला नए वाले रेशियो का है। नया वाला रेशियो कितना आ गया, 4:3:5। दिक्कत है क्या, नया वाला रेशियो ये है। अब मुझे बताओ, आप सोच रहे हो अब क्रॉस प्रोडक्ट कहां लगेगा। सर आप यहां भी लगा सकते हो, इस दोनों के साथ, आप इस दोनों के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। अब कोई बच्चा अगर चाहता होगा तो वो बच्चा यहां से इसके साथ और यहां से इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकता है। आप कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन समझना आपको आसानी कहां पे होगी, कहोगे जहां पे संख्यात्मक मान छोटा होगा ना सर, वहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो आसान होगा। बात आई समझ में, बात समझ पा रहे हो। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे लगाना जहां पर संख्यात्मक डाटा छोटा छोटा हो, क्योंकि गुना कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या, चलो, क्योंकि हमें एग्जाम में दिखाना नहीं है कि मैं हार्ड करके बना रहा हूं सवाल को जितनी जल्दी बनाओगे उतना नंबर मिलेगा जल्दी में आपको। चलो तो अब आप यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे, इस दोनों में अगर हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, ठीक है, आप हर जगह लगा के चेक करना, नहीं बनेगा तो अब जिम्मेवार मैं हूं, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं। मैं बोल रहा हूं 100% वो सही बात है। चलो ध्यान दो, इस दोनों का गुना करोगे, इस दोनों का गुना करोगे। तो अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर
एक्स के टर्म का अंतर निकालना होगा तो हमेशा घटाकर, रेशियो के टर्म का अंतर निकालना होगा हमेशा घटाकर, और संख्यात्मक अंतर के लिए साइन पर ध्यान देते हैं। अगर साइन सेम होगा तो अंतर के लिए घटाएंगे, और साइन अगर अलग अलग होगा तो अंतर के लिए जोड़ेंगे। ये बात आपको सिखा चुका हूं। चलो इस दोनों का गुना किया, 4 तिया 12, 100 कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 कर लोगे 100, सॉरी इसका नहीं, पहले इस दोनों का गुना करो, 6 3 का 18 और 5 चौका 20, 18 20 का डिफरेंस 2x, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 2x बराबर यहां पे लिखो, 2x आ गया, 2x बराबर अब आगे लिखना है संख्यात्मक डिफरेंस। कहोगे 4 तिया 12 120 और 4 दूनी 8 80, 120 और 80 का डिफरेंस 40। चलो यहां पे लिख लिया 40। x बराबर कितना लिखोगे मेरे बाबू, 20 लिखोगे। चलो x की वैल्यू अगर 20 आ गई है तो आपको वैल्यू पूछ किसका रहा है, कहता है पुरुषों की आरंभिक जनसंख्या, तो पुरुष पूछ रहा है, पुरुष कितना है 6x, 6x की अगर हम लोगों को वैल्यू चाहिए तो इसमें वैल्यू निकाल लो 6x की, कितना आ जाएगा 6 दूना 12 120, ये हम लोगों का क्या आ गया है आंसर। क्लियर है क्या। अब किसी बच्चे से कल को अगर सवाल पूछ देगा टोटल जनसंख्या पुरानी वाली क्या थी, कहोगे 6, यहां से ध्यान दो, 6 5 11 4 15, 15x की वैल्यू निकाल दोगे टोटल जनसंख्या आपकी आ जाएगी। ऐसे हम लोगों को पुरुष की जनसंख्या पूछा था तो कितना आ जाएगा 120। चलो अगर कोई बच्चा यहां से सोच रहा होगा कि गुरुजी मैं इस सवाल को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगाना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, देखो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाना चाहते हो तो आप मेन ओमेन में लगा लो या मेन बेबी में लगा लो। मैं क्या समझा रहा हूं, मेन ओमेन में लगा लो या मेन बेबी में लगा लो। क्यों, क्योंकि मुझे मेन की जनसंख्या चाहिए, मेन वाला रेशियो हमें यूज करना है, इसलिए मेन वाला रेशियो को हम लेकर चलेंगे। या आप सब भी लिख दोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, मेन और ओमेन, मेन रेशियो ओमेन। क्लियर। अब बेबी को भी साथ में लिखना चाहते हो लिख लो, आपको सुंदर दिखने के लिए लिख देता हूं मैं भी। चलो अब रेशियो फटाफट लिखो, 6:5 रेशियो 4। चलो अगला रेशियो लिख लेते हैं, ये क्या है, अगला रेशियो है 4:3। ये रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग फालतू में लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब चलो यहां से आगे चलेंगे तो अब कहता है कि ये संख्या में क्या घटी वृद्धि हो रही है, ये 40 प्लस हो रहा है, ये भी प्लस ही हो रहा है 20, और ये भी प्लस हो रहा है 120। आप कहीं से भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो यहीं से बनाऊंगा, ये आपको मालूम है। चलो देख लो, इस दोनों का गुना, इस दोनों का गुना, इस दोनों का गुना, इस दोनों का गुना, यहां पे अंतर कितने का आएगा, अभी अभी निकाला था। देखो ये जो 2x आ रहा है वो डायरेक्ट 2 आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस आएगा 2 का, कितना का डिफरेंस आएगा 2 का। अब यहां पर 2 का डिफरेंस जो है, अनुपातिक डिफरेंस 2 है, वो संख्यात्मक डिफरेंस यहां पे कितना ला रहे हो 40। दोनों बातें सेम है, मैं बार बार ये चीजें समझाता हूं, आप x मान लो या वैसे बना लो, x मानने से आपको साफ साफ दिखता है और ये चीजें आपको रटनी पड़ती है। चलो देखो, अब एक अनुपात की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लूं तो कहोगे 20 है सर, आपसे अब मैं पूछूंगा इसकी वैल्यू क्या होगी तो कहोगे 120, यही तो हमसे पूछ रहा था। अगर कोई कल को पूछ ले ओमेन की संख्या तो कहोगे 5 दूना 10 100। अगर कोई कल को पूछ ले बॉय की संख्या कहोगे 4 दूनी 8 80। कहेगा टोटल जनसंख्या 6 4 10 5 15 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट करके देखो। क्लियर। चलो अगला सवाल, आज की क्लास का अंतिम सवाल देखना जरा मेरे भाई। 3 किस्मों की चाय के मिश्रण में उनके वजन का अनुपात 4 5 6 है। यदि पहली किस्म की चाय 5 किग्रा, दूसरी किस्म की चाय 10 किग्रा और तीसरी किस्म की चाय की कुछ मात्रा मिश्रण में मिलाई जाए तो तीनों किस्मों की चाय के वजन का अनुपात 5 7 9 आता है। ये जो नया मिश्रण बना है उसका रेशियो है 5 7 9 और वो पहले वाले मिश्रण का रेशियो है। चलो आगे पढ़ते हैं। अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा कितनी है। अब जरा रुक जाना, ध्यान लगाना। कहता है अंतिम मिश्रण में मतलब नए मिश्रण में तीसरे प्रकार का चाय कितना है, मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ये वाला रेशियो जो होगा वो x के फॉर्म में होगा, ना कि ये वाला। ये वाले को x के फॉर्म में भी नहीं लिखना है, जानबूझ के ये सवाल मैंने उल्टा लिखा है
क्यों? क्योंकि आपको एक सवाल उल्टा भी तो समझना पड़ेगा ना। तो आपको कहता है बाद वाले रेशियो में मान चाहिए, तो बाद वाले रेशियो को ही ऊपर लिख लेंगे। अगर पहले वाले रेशियो को लिखोगे ऊपर, सवाल लेंदी हो जाएगा। मैं क्लास में वैसे भी बताता हूं, लेकिन यहां पर वैसे बताऊंगा, टाइम पास होगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं बोर करने के लिए तो यहां आपको आया नहीं हूं। तो देखो, तो आपको क्या समझा दिया था कि आप उसी चीज को ऊपर लिखोगे जिस चीज के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा होगा, तो आप उसी चीज को ऊपर लिख लेना। तो ऊपर किसको लिखोगे? बाद वाले मिश्रण को लिखोगे। तो बाद वाले मिश्रण को ऊपर में लिखोगे तो कुछ चीजें चेंज भी हो जाएंगी, उस पर ध्यान देना। चलो मैं इसको दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले मिश्रण 1, मिश्रण 2, मिश्रण 3, बस बोर्ड पे ध्यान देना, सवाल खत्म हो रहा है। देखो, इस रेशियो को ऊपर लिखेंगे तो 5, 7, 9, इसका वेट क्या होगा? 5x, इसका कितना होगा? 7x, और इसका कितना होगा? 9x। अब जो बोल रहा है उसको सुनना जरा। आपको क्या बोला इसने कि इसमें अगर 5 जोड़ोगे तब ये आएगा, ये रेशियो आएगा। इस रेशियो में 5 जोड़ने पर ये रेशियो आएगा। तो मैं कहूंगा इसके उल्टा बोलो, तो कहोगे इसमें से ये 5 घटाएंगे तब ये आएगा। तो कहोगे यहां से क्या होगा? 5 माइनस हो जाएगा सर। अब देखो, कहता इस रेशियो में अगर 10 जोड़ोगे तब ये रेशियो आएगा। तो मैं बोलूंगा इस रेशियो में से ये 10 घटाओगे तब ये रेशियो आएगा, उल्टा जाना है। तो इसमें से 10 घटा दिया। अब आगे अंतिम लाइन देखना, इस रेशियो में मान लो मैंने ए जोड़ा तो ये 9 आया, तो कहूंगा कि इस 9 में से अगर ये घटाऊंगा तो ये 6 आ जाएगा। क्लियर? किन्हीं को दिक्कत है? अब रेशियो क्या बनाएगा? कहोगे 4 रेशियो 5 रेशियो 6 बना देगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं। इस कंप्लीट रेशियो की वैल्यू ये आ जाएगी, कंप्लीट रेशियो की वैल्यू इतना रेशियो होगा, कंप्लीट रेशियो की वैल्यू इतना रेशियो होगा। अब आपको तो मैं चालाक बना दिया हूं, यहां पे रेशियो लगाओगे, यहां पे 2 वेरिएबल एब्सेंट हो जाएंगे, एक x एब्सेंट है, एक a एब्सेंट है। तो यहां लगा के गलती मत करना मेरे भाई। आप कहां लगाओगे? कहोगे गुरुजी यहां लगाते हैं ना, फटाक से लगा दो। तो क्या हो जाएगा? कहोगे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो 25 25 और 7 चौका 28, यानी 25 28 का डिफरेंस 3x बराबर यहाँ पे लिखेंगे ना सर, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा कितना? 25। और साइन सेम है, अंतर के लिए घटा लेते हैं। 40 25 का डिफरेंस 15, x की वैल्यू 5। अब रुक जाना, अब आपको एग्जाम में कुछ भी ना पूछ सकता है। यहां तो सिर्फ पूछा है कि तीसरे प्रकार का मिश्रण क्या होगा। तो तीसरे प्रकार का तो हम लोग डायरेक्ट यहां से निकाल लेंगे, तो तीसरे प्रकार का मिश्रण तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरे प्रकार का मिश्रण है। 9 5 45, एक्स का मान रख दिया 45 केजी में पूछ रहा है, 45 केजी होगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को ये पूछ देगा यहां पर एक्स का मान रख देना, ये पूछ देगा यहां पर एक्स का मान रख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इस सवाल को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। जरा ध्यान से बोर्ड पे देखना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से मैं इस सवाल को आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बस बोर्ड पे ध्यान रखो। देखो, और वीडियो पसंद आ रही है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, शेयर तो बनता है। लास्ट में ये भी तो बोल सकता हूँ, फ्री में वीडियो तो ना देखो, लाइक शेयर ये सब तो बनता है, इतना तो करो। मेहनत का मेहनताना आपका देना फर्ज है, और आपके भाई जैसा हूँ, भाई पे इतना तो ख्याल कर ही सकते हो। चलो इधर आगे देखो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो आप कहोगे ये 1 ये 2 ये 3 तीनों प्रकार के मिश्रण हैं, और कौन मिश्रण ऊपर होगा मेरे भाई? तो कहोगे सर नया वाला मिश्रण ऊपर होगा, क्योंकि नए वाले मिश्रण की चर्चा आंसर के लिए कर रहा है, तो नया वाला मिश्रण ऊपर लिख दो। कहोगे 5 7 और ये सर 9 का रेशियो है। अब बस कुछ मत करना मेरे भाई, अब कौन सा रेशियो लिखोगे? पुराना वाला, बाद में 4:5:6 है। अब चलो, अब संख्या में चेंजिंग लास्ट में लिखते हैं, तो संख्या में यहाँ पे चेंज हो जाएगा कितना कितना। अब देखो यहाँ पे संख्या में इसके अनुसार ना संख्या लिखोगे, इसके अनुसार लिखोगे तो संख्या क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उल्टा लिख रहे हो, तो जो चीज़ प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ये भी -10 आ जाएगा, और ये माइनस का क्या होगा? ए लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कंपैरिजन कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना चाहोगे? तो कहोगे गुरुजी यहाँ पे लगाएंगे तो आसान होगा, यहाँ ए एब्सेंट है, वहाँ पे लगाने में हमको कष्ट होगा, तो हम यहीं पे लगा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। क्लियर? यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, 7 चौका 28
और 25 28 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 28 का डिफरेंस आ गया आपका अनुपात में 3 का डिफरेंस है। अब संख्यात्मक डिफरेंस निकालेंगे तो संख्यात्मक 25 ये 25 हो गया और ये कितना हो गया 40। 25-40 का डिफरेंस कितना आ जाएगा बाबू? 25-40 का डिफरेंस आ गया 15। तो अनुपात 3 बराबर क्या लिख लोगे? 15। तो अनुपात 1 की वैल्यू बता दो तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है क्या? अब यहाँ कहोगे गुरुजी 40 और 25 को आपने क्यों घटाया? तो मैं पहले से ही सिखाते आ रहा हूं, जब दोनों साइन अगर सेम होगा तो अंतर के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। संख्यात्मक अंतर के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। अब यहां से हम लोगों का आंसर आ रहा है कितना? 9 × 5 = 45। ये हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।